हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 11 वालों के लिए दोस्तों अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के दोस्तों बेहतरीन नोट्स और साथ में इतने इंपॉर्टेंट हेडिंग कि जो आपको मतलब पेपर में समझिए बस वही पूछेगा और बस ज़्यादा कुछ हमने बढ़ा चढ़ा कर लिखा भी नहीं है कि दोस्तों फालतू का, और बस हमने वही हेडिंग इसमें सिलेक्ट की है, मतलब जो क्या कहते हैं NCERT बुक में है और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा बड़ा है दोस्तों ये चैप्टर नहीं है, बस बहुत ही छोटा चैप्टर है, कम से कम 3 पेज का आपका ये दोस्तों ये चैप्टर हमने, और कुछ ज़्यादा आपको ज़्यादा मतलब हेडिंग नहीं आपको मिलेगी क्योंकि बस इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बस यही हेडिंग है। और सारी हेडिंग को दोस्तों आपको पढ़ना पूरा NCERT बेस है, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ बच्चे जो NCERT बेस NCERT से बाहर भी देखते हैं तो वो दोस्तों समझ लीजिए तो उस मतलब बस NCERT बेस पर ही हमने बनाया है। अगर आपको कुछ उसके बाहर भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम इसके बाद फिर अलग से अपने हेडिंग जोड़ देंगे। ये दोस्तों अभी के लिए बस NCERT बेस पर नोट्स बना है, ठीक ना। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है दोस्तों, क्योंकि आपने पिछले 6 चैप्टर के नोट्स देखी, अगर नहीं देखे तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्लेलिस्ट की उसकी लिंक जाके जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन को की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमारी हेडिंग रहेगी ऊतक, ठीक ना। ये ऊतक क्या होता है? तो ऊतक दोस्तों कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति तथा कार्य में समान होता है किंतु संरचना के आधार पर समान या असमान हो सकता है, ऊतक कहलाता है, ठीक ना। तो बस दोस्तों छोटी सी परिभाषा है, आप 2 या 3 नंबर में पूछ सकते हैं ऊतक किसे कहते हैं, बस और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा आपको समझ। फिर ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ये जो बहुविकल्पी में। फिर ये सब जो दोस्तों हमने ये क्या कहते हैं स्टार बनाया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। और ये क्या कहते हैं ये फैक्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक ना, ये क्योंकि दोस्तों बहुविकल्पी में आपका पूछता है। फिर प्राणी ऊतक के प्रकार। प्राणी ऊतक दोस्तों आपके 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब दोस्तों हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। आप मतलब इस चैप्टर में ऊतक के ही समझिए, मेन तो ऊतक ही है। फिर उपकला ऊतक क्या है? तो दोस्तों ये भी ज़्यादा कुछ इसमें समझने की कठिन मतलब है नहीं, बस यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक ना। ये हो गया उपकला ऊतक। अब दोस्तों आपका हो गया संयोजी ऊतक, ठीक है ना। तो अब ये संयोजी ऊतक दोस्तों देख लीजिए बहुत ही अच्छे से, ये भी समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं आपका ये रहा दोस्तों पेशी ऊतक, बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये भी आप देख लीजिए। और इधर तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों के प्राणी ऊतक के प्रकार। अब दोस्तों जो हमारी अगली हेडिंग है वो अंग और अंग तंत्र। ये अंग क्या होता है और अंग तंत्र क्या होता है दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पूछता है कि अंग और अंग तंत्र क्या है, ठीक ना। ऐसे पेपर में 5-5 नंबर में कभी पूछ लेते, कभी 3 नंबर, मुख्यतः 3 नंबर में, तो इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक ना। ये रहे अंग और अंग तंत्र, ठीक है ना। और दोस्तों जो हमारी अगली हेडिंग है वो है दोस्तों मेढक। ये दोस्तों मेढक के बारे में पेपर में बहुत पूछता है, मेढक मतलब कैसा है उसका। तो आप लिख सकते हैं मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है, यह तथा कशेरुकी संघ में एम्फीबिया वर्ग में संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की समान जाति राना ट्रिकिना है। इसके शरीर पर ताप स्थिर नहीं होता, ये सब आप लिख सकते हैं। शरीर का ताप वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है। ये सब दोस्तों ये मेढक के बारे में आपको लिखना है, ठीक ना। तो मेढक पूछता, उसके बाद पूछेगा बाह्य आकार की क्या है, तो बाह्य आकार की मेढक के आप बता देंगे। फिर पूछेगा आंतरिक आकार की, तो पूरा मेढक के बारे में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका नोट्स है बस दोस्तों यहीं तक है, क्या कहते हैं कि मतलब बस इतना ही आपको इस NCERT की बुक में इतना ही हेडिंग था, इतना ही आपको पढ़ना है। कुछ हमने फालतू एक शब्द भी आपको मतलब फालतू हेडिंग आपको नहीं बताया है, क्योंकि दोस्तों NCERT बेस हमने पहले कहा था, NCERT बेस हेडिंग है। और क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा नोट्स है दोस्तों, कुछ भी ज़्यादा समझने की मतलब कठिन नहीं है। और अगर आपने 6 चैप्टर के नोट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।